तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि इस समाज में जो औरतें होती है, जो शादीशुदा औरतें होती है, बहुत आसानी से वो लोग शिकार हो जाते हैं कि वो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चाहे अनचाहे फंस जाती है। तो ये किसका गलती है और क्यों फंस जाती है इतना? मतलब आजकल आप देखोगे कि आपको सिंगल जो अनमैरिड लड़की है मिल जाएगी, लेकिन जो शादीशुदा औरतें है ना, वो आपको बहुत कम ही ऐसा मिलेगी कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, हैप्पी है। आपको समाज में, गांव में लगा लो, शहर में लगा लो, आप सोशल मीडिया तो चलाते हो, काफी सारी न्यूज वगैरह देखते हो, तो आपको पता होगा कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रख के वो औरत किसी और के साथ भाग गई, किसी और के साथ जो है संबंध बना रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आप काफी ज्यादा सुनते हो। तो ये क्यों होता है? शादीशुदा औरतें ही शिकार क्यों हो जाता है इसका? इसका क्या कारण है? क्या उसका हस्बैंड का कोई गलती है? तो इस विषय में आज हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत कम समय लूंगे आपका, और आप समझो। आई थिंक आप एक लड़की हो, आप एक औरत हो, आप एक लड़का हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के समाज में ये सब घटित हो रहा है सबके साथ, कभी ना कभी, या फिर हो भी सकता है। कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये समाज में हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, जब एक लड़की अनमैरिड होता है और किसी को प्यार करती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। बीच बीच में वो लोग डेट पे जाता है, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ घंटों तक फोन पे बातें करता है। तो एक के साथ एक का इमोशनल जो है कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। वो लोग भले ही फिजिकल ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी उनका जो इमोशनल एक अटैचमेंट है, वो उनका एक के साथ दूसरे का है, इसीलिए एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और शादी के बाद क्या होता है? अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, शादी के बाद सब सेम हो जाता है। शादी के बाद लड़का ऑफिस, बहुत सारे काम का जिम्मेदारी, परिवार का टेंशन, क्योंकि वो पहले बैचलर था, वो लड़का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। कमा के घर में पैसा देगा तो भी ठीक, ना देगा तो भी ठीक, मम्मी पापा है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चला लेगा, समझ रहे हो। लेकिन शादी के बाद उस लड़के का काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि बीवी है, फिर बच्चा होगा, पैसा कमाने का टेंशन, ये वो, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपने वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। वो क्या सोचता है कि बीवी के पास बैठ के या बीवी के साथ सो के अगर मोबाइल स्क्रॉल करूं, मोबाइल देखूं, यही है अपने वाइफ को टाइम देना। उनके लिए लगता है यही, ये बैठ के उनके सामने थोड़ा सा मोबाइल देख लूं, मोबाइल चला लूं, तो यही है ना, अपने वाइफ को टाइम दे रहा हूं। तो ये गलत है। तो बहुत सारे गलतियों के वजह से, पुरुषों के गलतियों के वजह से मैं बोलूंगी कि लेडीज लोग, शादीशुदा लोग, ये जो शैतान होता है ना, इसका शिकार बन जाता है, थर्ड पार्टी का शिकार बन जाता है। पूरा दिन वाइफ घर में काम काज करती रहती है, मदर इन लॉ की काफी सारी टॉर्चर, कोई कोई घर में जो है टॉर्चर करता है, इन लॉज जो होता है, ननंद वगैरह काफी ज्यादा बातें सुनाता है। पूरा दिन काम करने के बाद, बच्चा संभालने के बाद, उस वाइफ को क्या चाहिए? एक मेंटली शांति, मानसिक शांति चाहिए होता है। तो वो जब रूम में आती है रात को, सारा काम काज अपना निपट के खत्म उतम करके, अपना हस्बैंड भी घर आता है, तो 2 मिनट अगर बैठ के कुछ शेयर करता है, कुछ बातें करता है, तो उसका हस्बैंड उसे ही बोलता है, अरे यार छोड़ो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे साथ अभी ये सब बातें मत करो यार, मुझे सोने दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वाइफ को बुरा तो लगेगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगी बेचारी, है ना। क्या बोलेगी? बोलना चाहेगी भी तो वो जो हस्बैंड है वो नहीं सुनेगा। कभी कभी बीच बीच में अपने वाइफ को घूमने ले जाओ, डेट पे ले जाओ, कहीं डिनर पे ले जाओ, कैंडल लाइट डिनर पे, या फिर ऐसे ही कि लंच करने, डिनर करने बीच बीच में ले जाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो। नहीं, वो सब नहीं होगा हस्बैंड से।
वो सोचेगा कि नहीं घर का है, फैमिली है, कहाँ रह जाएगी, घर में ही रहेगी, खाना वाना बनाएगी। लेकिन उसके मन में भी एक वो शादी से पहले जब थी ना, जो अनमैरिड लड़की जो पहले खुश रहती थी, काफी ज्यादा मेकअप, सजना संवरना, डेटिंग, प्यार भरी बातें, उनके मन में भी इच्छा है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बात करे, घूमे, टाइम स्पेंड करे, वो उसे नहीं मिल रहा है। पूरा दिन काम करना, टॉर्चर, पूरा दिन घर का ये वो ताने सुनना, और रात को कभी उसको अगर आप थोड़ा सा प्रशंसा भी कर दो, थोड़ा सा तारीफ कर दो कि यार तुम पूरा दिन कितना ज्यादा काम करते हो, कितना थक जाती हो, थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक कोई नहीं करता, तो वो इंसान, वो जो लेडी है, एक तरीके से धीरे धीरे करके ना घुट घुट के अंदर से मर जाती है। तो समाज को देख के, बच्चे को देख के चुपचाप वो पड़ी रहती है। कोई लेडीज खाने के लिए या फिर पैसे के लिए, महंगे महंगे कपड़े के लिए कभी किसी पुरुष को धोखा नहीं देती है। गारंटी से लिखवा लो कि इस आदमी का पैसा नहीं है, गरीब है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते नहीं। वो मेंटली अशांति, उसका बात ना सुनना, उसे ना समझना, इसी वजह से उसे इग्नोर करना, ये सब के वजह से छोड़ती है। ये सच बात है समाज का। तो बस एक बात सुन लो कि कोई फिजिकल नीड के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता है। एक औरत का फिजिकल नीड के लिए नहीं छोड़ता है कि हाँ वो मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध नहीं बना रहा है तो छोड़ देते हैं, ये भी नहीं। मेंटल शांति बहुत जरूरी है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हर रोज तो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5 साल 10 साल तक एक दूसरे के साथ उनका अटैचमेंट होता है, इमोशनली कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बातचीत करना, बीच बीच में घूमना, हंसी मजाक, ये सब कुछ जो है एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है। तो जब एक हस्बैंड एक वाइफ को काफी ज्यादा इग्नोर करता है, कभी तारीफ नहीं करता है, उसका बात नहीं सुनता, वो क्या बोलना चाह रही है, पूरा दिन घर में काम काज करके, वो लड़की भी पूरा दिन घर का काम कर रही है, फोकोटिया बैठ के आपके घर में रोटियां नहीं तोड़ रही होती है ना, तो उसका मन का बात कोई नहीं सुनता है। तो तब क्या होता है, वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है। अगर उसे कोई पुराना दोस्त या कोई इंसान सोशल मीडिया पे मिल जाता है, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करके अच्छा लगने लगता है, या फिर वो जो थर्ड पार्टी है वो उस औरत को थोड़ा सा जो है तारीफ कर देती है कि है तुम कितना सुंदर हो, अपना ध्यान रखा करो, फलाना ठिकाना बोल बोल के थोड़ा सा फंसा लेती है, तो वो औरत ना इमोशनली इतना ज्यादा जो है उस इंसान के साथ कनेक्ट हो जाता है, फंस जाता है कि वो इंसान पूरा मेंटली उसे जकड़ लेता है। वो थर्ड पार्टी, वो जो बाहर का लड़का है, वो उस औरत को इतना ज्यादा मेंटली अपने और उलझ के रख देता है ना कि वो औरत मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। समझ रहे हो? अगर वो थर्ड पार्टी उस इंसान को बोले कि पैसा का दिक्कत है, पैसा लेके आओ, वो लड़की घर से लेके जाएगी। फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली, मतलब हर चीज से वो कंट्रोल कर लेता है उस लड़की को। और बाद में क्या होता है कि इस संसार में, मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ का संसार है, फैमिली है, उसमें दरार पड़ जाता है, और पत्नी जो है वो और ज्यादा धीरे धीरे करके दूर होने लग जाती है पति से। और इसीलिए इस समाज में जो है काफी ज्यादा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस इसी वजह से कि पति अपने पत्नी को समय नहीं देता, बीच बीच में कभी घुमाने नहीं ले जाता, एक दूसरे के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता, अपने आप में ही व्यस्त रहता है काम में। इसी वजह से ही जो औरत है ना चाहते हुए भी किसी के साथ संबंध बना लेती है और किसी शैतान का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं एक एडवाइस दूंगी लड़का लोगों के लिए कि लड़का लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, लड़का लोगों को हमेशा अपने पत्नी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बाहर काम कर रहे हो वो भी घर में काम करती है। अगर आप समझदार हो तो समझो इस बात को, पूरा दिन आपको तो तभी भी संडे में
कभी कभी छुट्टी मिल जाता है, 15 अगस्त में, 26 जनवरी को छुट्टी मिल जाता है, लेकिन आपके वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए उनको थोड़ा सा वक्त दो। वो लड़की क्या बोलना चाह रही है, अपने परिवार सब कुछ छोड़ के आई है ना, क्या बोलना चाहती है सुनो, समझने की कोशिश करो, उसका सपोर्ट करो, कभी कभी उस औरत का तारीफ करो, बीच बीच में कभी बाहर घुमाने ले जाओ, कभी भी आप दोनों के बीच में दरार पैदा नहीं होगा। अगर आप कभी कभी कम खाना भी दोगे ना तब भी चल जाएगी वो लड़की, तब भी आपके साथ रह लेगी, पैसा भी ना दोगे ना तब भी रह लेगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट करो उस औरत को, थोड़ा सा समझो, उसकी बात को सुनो, समझ रहे हो? तो कभी भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कभी नहीं आएगा। और औरत के लिए, जो लेडी है उनके लिए ये एडवाइस है, देखो कभी भी अपने हस्बैंड अगर आपको इग्नोर करे तो कभी भी किसी शैतान का शिकार मत हो जाना, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपका शिकार ही करेगा। चाहे आप ये बात लिखवा लो मेरे से, फिजिकली वो आपके साथ जो है संबंध बनाएगा ही बनाएगा, फिर आपको छोड़ देगा, ठीक है? और कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई एक लालच के वजह से वो आपके साथ जो है जुड़ा रहेगा, बिना मतलब का नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप के लिए जियो, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो, किसी और का सहारा मत लो कि ठीक है हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा तो किसी और का साथ ले लेते। ये आपका कर्म का फल है कि आपने भी पास्ट में कुछ गलत कर्म किए होंगे जिसके लिए अभी आपको ये सब सजा भुगतने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये सब में ना ध्यान देते हुए अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को सच के सवर के रखो, अपने आप में मस्त रहो, अकेले घूमने निकलो, अकेले डेट पे जाओ, अकेले डिनर लंच पे जाओ, अकेले में मस्त रहो, खुश रहा करो, लेकिन कोई शैतान का शिकार खुद को मत होने देना, नहीं तो बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा आपके लिए। बस आप यूज होगे, ट्रस्ट में, और कुछ नहीं। तो आशा करती हूँ समझ गए होंगे कि आजकल हमारे समाज में जो है औरतें इतना ज्यादा शिकार क्यों हो रहा है, कि शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ जा रही है, किसी और के साथ संबंध बना रही है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।